हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। टी बराबर पाई बटे 4 पर वक्र एक्स बराबर साइन 3t वाई बराबर कोस 2t की स्पर्शरेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। मुख्य अवधारणा, तो हमारा जो प्रश्न है वो स्पर्शरेखा की समीकरण से संबंधित है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्पर्शरेखा की समीकरण, जो कि हमारी y माइनस वाई एक बराबर डी वाई बटा में डी एक्स गुणा एक्स माइनस एक्स एक। तो अब देखो हमारे प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो प्रश्न में हमें दिया गया है एक्स बराबर साइन 3t। तो इसका हम टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखो भाई हमारे पास आ जाएगा डी एक्स बटा में डी टी बराबर हमारे पास आ जाएगा डी बटा में डी टी साइन 3t। चूंकि हम जानते हैं डी बटा में डी एक्स साइन ए एक्स बराबर हमारे पास होता है ए कोस ए एक्स, और डी बटा में डी एक्स कोस ए एक्स बराबर हमारे पास होता है माइनस ए साइन ए एक्स। तो यहाँ से देखो भाई हमारे पास डी एक्स बटा में डी टी बराबर आ जाएगा 3 कोस 3t। अब देखो हमारे पास ये एक्स बराबर साइन 3t था, इसको हमने समीकरण नंबर 1 दे दिया। अब दूसरा हमारे पास है y बराबर है कोस 2t, इसको हम समीकरण नंबर 2 देंगे। इसका भी हम टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो हम लिखेंगे टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा डी वाई बटा में डी टी बराबर डी बटा में डी टी कोस 2t। तो इसका हमने सूत्र पीछे लिखा है। तो यहाँ से सूत्र से ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 2 साइन 2t। तो यहाँ से अब देखो हम डी वाई बटे डी एक्स के लिए बात करेंगे। तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर होता है हमारा डी वाई बटा में डी टी बटा डी एक्स बटा में डी टी। तो यहाँ से देखो भाई डी वाई बटा में डी एक्स बराबर आ जाएगा माइनस 2 साइन 2t बटा में डी एक्स बटा में डी टी है वो हमारे पास है 3 कोस 3t। तो देखो अब हमारे पास टी का मान दिया गया, वो रखेंगे टी बराबर है पाई बटे 4 पर। तो देखो यहाँ से जो डी वाई बटे डी एक्स है वो बराबर में हमारे पास आ जाएगा माइनस 2 साइन 2 गुणा में पाई बटे 4 बटा में हमारे पास आ जाएगा 3 कोस 3 पाई बटा में 4। तो देखो यहाँ से 2 से कटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो यहाँ से डी वाई बटा में डी एक्स बराबर आ गया माइनस 2 साइन पाई बटे 2 बटा में हमारे पास आ गया 3 कोस। इसको हम लिख सकते हैं पाई बटे 2 प्लस पाई बटे 4। क्योंकि हम जानते हैं कोस पाई बटे 2 प्लस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा। तो यहाँ से देखो भाई डी वाई बटा डी एक्स बराबर में आ जाएगा हमारे पास माइनस 2 साइन पाई बटे 2 का मान 1 होता है बटा में 3। यहाँ से देखो भाई कोस पाई बटे 2 प्लस पाई बटे 4 है, थीटा की जगह हमारे पास पाई बटे 4 है। तो ये आ जाएगा माइनस साइन पाई बटे 4। तो यहाँ से देखो भाई माइनस से माइनस है वो हमारा कट जाएगा। तो यहाँ से डी वाई बटा में डी एक्स बराबर हमारे पास आ जाएगा 2 बटा में 3 गुणा में साइन पाई बटे 4 का मान है वो 1/वर्गमूल 2 होता है। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 2 वर्गमूल 2 बटा में 3। अब देखो भाई टी बराबर पाई बटे 4 का मान समीकरण 1 व समीकरण 2 में रखने पर, तो देखो जो हमारी समीकरण नंबर 1 थी वो थी एक्स बराबर साइन 3t। तो यहाँ से देखो एक्स बराबर साइन 3
टी की जगह हमारे पास आ गया पाई बटे 4, तो एक्स बराबर साइन 3 पाई बटे 4 का मान है वो हमारे पास होता है 1/में वर्गमूल 2। और फिर हम वाई बराबर हमारे पास जो समीकरण नंबर 2 में था वो हमारे पास था कोस 2t। तो यहाँ से देखो कोस 2t की जगह हमारे पास आ जाएगा पाई बटे 4, तो 2 से काटेंगे तो हमारे पास है 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो वाई बराबर है कोस पाई बटे 2। तो यहाँ से देखो y बराबर कोस पाई बटे 2 का मान है वो हमारा होता है 0, तो यहाँ आ जाएगा 0। तो यहाँ से देखो भाई हमारे पास जो बिंदु है वो आ चुका है, क्योंकि x का जो मान आया है वो हमारे पास आया है 1/वर्गमूल 2, 0। तो अब देखो यहाँ से हम स्पर्श रेखा की समीकरण की बात करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे हम स्पर्श रेखा की समीकरण। तो देखो वो हमारी मुख्य अवधारणा में हमने लिखी है y-y, एक का मान है 0 बराबर हमारे पास dy/dx। तो dy/dx का जो मान है वो हमारे पास है 2 वर्गमूल 2/3 x, एक का मान है वो 1/वर्गमूल 2, तो 3 भाग में है बराबर से दूसरी तरफ आके गुणा में हो जाएगा 3 गुणा में y-0 बराबर 2 वर्गमूल 2 का अंदर गुणा करेंगे तो 2 वर्गमूल 2 x-2 वर्गमूल 2 तो वाई में से 0 घटाएंगे तो वाई को 3 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3y बराबर 2 वर्गमूल 2 x। वर्गमूल 2 से वर्गमूल 2 कट जाएगा तो -2, तो 2 वर्गमूल 2 x है बराबर से दूसरी तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, तो -2 वर्गमूल 2 x प्लस 3y -2 बराबर से दूसरी तरफ जाके +2 हो जाएगा बराबर है 0। तो अब देखो इस पूरी समीकरण को माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस का चिन्ह है वो प्लस का हो जाएगा, प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, तो 2 वर्गमूल 2 x -3y -2 बराबर 0। तो ये हमारी स्पर्श रेखा की समीकरण है। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। मैं आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।